मानसिक विकृति अलग अलग तरीके की होती है। सामान्य इंसान के लिए वो अकाल्पनिक है, लेकिन मानसिक रूप से विकृत लोग इसमें सुकून मानते हैं। और ऐसे मानसिक विकृत लोग हमारे बीच होते हैं, लेकिन उसे हम पहचान नहीं पाते। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में। मेरी पोस्टिंग जब मुंबई के मालाड पुलिस स्टेशन में थी, उस वक्त मेरे पास एक केस आया था। वो बहुत चौंका देने वाला था और सामान्य इंसान उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। आई के लिए काढ़ा बना रहा हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना? अरे जयेश भी ना बार बार फोन किया जा रहा है। तूने आई से बात की? हाँ, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना। जैसी तबीयत ठीक होगी ना तो बात कर लूंगा पक्का। तू कुछ नहीं समझता, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। रहने दे, तुझसे कुछ नहीं होगा। अरे नहीं। हेलो हेलो। अरे यार। हाँ जयेश। क्या यार, कब से फोन कर रहा हूँ, तेरा फोन बिजी आ रहा है। जयेश, आई की तबीयत बहुत खराब है, उनके लिए काढ़ा बना रहा हूँ। मैं बाद में बात करूंगा तुमसे, ठीक है? ठीक है। आई बस 2 मिनट में तेरा काढ़ा तैयार है। दीदी देखो, मेरी हाइट इतनी बढ़ गई। ऐसे बार बार नापने से तुम्हारी लंबाई बढ़ नहीं जाएगी। हटो, हम कर, तुम लाइटर चालू करो, गैस चालू। हमको ना जल्दी से बहुत बड़ा होना है। क्या करोगे बड़ा होकर? बड़ा होकर हम तुम्हारी शादी करेंगे और तुमको तुम्हारी शादी करके तुम्हारे ससुराल भेज देंगे। बहुत जल्दी है तुमको हमको भगाने की। पहले जाओ, ये बनिया गहन से सामान लेकर आओ। लिख दिए इसमें सब, जाओ जल्दी लेकर आओ, हमको काम पर भी जाना है जल्दी। पर दीदी ये क्या लिखा है कुछ? पहले पीला अरहर की दाल है और धनिया मिर्च ज्यादा लेकर आना। तुम रहने दो, हम भी चलते तुम्हारे साथ, तुम भूल जाओगे। जाओ तुम बाहर जाओ। अच्छा सुनो, झोला लेकर जाओ, हम आते हैं कपड़ा बदल कर। झाड़ू मार के अंदर आ जल्दी। कैसी हो हेतल? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? दीपक चल। हाँ दीदी। हाँ बोल। हाँ साहब, आज रात 11 बजे मालाड बैक रोड पे असलम का काम होगा। वेरी गुड। क्या भाई, डर गया? कान के नीचे दूंगा एक। मैं किसी के बाप से नहीं डरता। अबे एड़े, भाई के दम पे तो अपन एरिया में शेर बने घिरते हैं, समझा क्या? चल चल, मस्का मत लगा। उधर से पैस भी डाल इसमें। दीदी आज हम तुमको कुल्फी खिलाएंगे। और पैसे? हम जीते ना कंचे में 20 रुपए लगाएंगे तुमको एक। बोले ना पैसे लगाकर नहीं खेलना है। खिलो, अगली बार से बताते हैं तुमको। भाई भाभी देख के डालो प्याज। भाई ये साली तुमको ना बोली ना? अबे छोड़। आप रुको भाई, मैं आता हूँ। अरे प्रभात, यार वो मनोहर भाई है ना, उसको किसी ने मार दिया। क्या? हाँ। तू रुक, मैं आता। आई, मैं आता हूँ अभी। चल चल जल्दी चल।
आइए सर। सर मनोहर की बॉडी है। कौन मनोहर? सर हमारा खबरी था, कल रात असलम की ड्रग पकड़ी गई, उसी की खबर दी थी इसने। तो क्या असलम ने? कह नहीं सकते सर, वैसे सर किसी को पता नहीं था ये हमारा खबरी है, इसके खुद के आदमियों को नहीं पता था। सिरके, इसके बदन पे जिस तरीके के वार दिख रहे हैं ना, लगता है ब्लेड जैसे धारदार हथियार से इसको मारा गया है, और ब्लड भी सूखा है। इसका मतलब खून रात में हुआ होगा। पैंट क्यों खुली है इसकी? सर हो सकता है कि भागने वागने में खुल गई हो। वैसे इसके पास ये चिट्ठी भी मिली है। आदमी को अपने कर्मों की सजा जरूर मिलती है। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? इस लड़की ने देखा था सर। सर वो मैं दूध लेने जा रही थी, तब मैंने देखा कि ये आदमी यहाँ पे। सिरके, जिस किसी ने इसको मारा है लगता है बहुत नफरत करता था। असलम? कह नहीं सकते सर। या कोई ऐसा आदमी जिसका इसने बहुत बुरा किया था। आसपास पता करो किसी के साथ इसकी मचमच हुई थी क्या? किसी को कुछ पता है इसके बारे में? साहब इसका तो रोज रोज का मचमच था, सही आदमी नहीं था साहब। सर कोई कुछ बता नहीं रहा, सब यही बोल रहे हैं कि काफ़ी पंगा करता था लोगों से। सिरके, मनोहर हमारा आदमी था। इसके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकालो, बॉडी को पीएम के लिए भेज दो। ठीक है सर। यहाँ क्या करी तो? चल चल। क्या करी थी वहां पर तू? पुलिस से क्या बात करी थी? वो लाश मैंने ही देखी थी, और पुलिस को भी मैंने ही फोन किया था, तो उन लोगों ने बोला था मुझे वहां रुकने के। अच्छा ये क्या हुआ? आप क्या हुआ? मतलब क्या? अपनी बहन से पूछ, वहां उस गुंडे का खून हुआ था और वहां खड़े होकर टाइम पास कर रही थी तेरी बहन। साला रात भर ऑटो चलाओ, 4 ऑटो का हिसाब किताब देखो, दिन में ये तमाशा देखना पड़ता है घर में। क्या खड़ी क्या है? जा करना, इतनी देर तक मुर्दे के पास थी, जा। अच्छा उस साले के साथ ऐसे होना चाहिए था उसके साथ। ले आ गया भाभी का घर। मयूरी कहाँ है? कब से फोन कर रहा हूँ, उसे उठा क्यों नहीं रही है? तुम्हें पता है ना ये गर्ल्स का पीजी है, यहाँ बॉयज का ना अलाउड नहीं है, फिर क्यों आए हो यहाँ? देखो मुझे इतना बताओ, मयूरी कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है? फोन की आवाज तो अंदर से आ रही है। मयूरी, मयूरी मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। देखो बस 2 मिनट दे दो, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज प्लीज। मैं बाहर जा रही, तुम्हें जो बात करनी कर लो। मयूरी मैं प्यार करता हूँ तेरे से। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। तुम अपने आई से बात नहीं करोगे, और वहाँ मेरे बाबा सतारा में मेरा रिश्ता तय कर रहे हैं। तुम शादी नहीं करना चाहते हो मुझसे, इसलिए हमेशा आई का बहाना बनाकर बस टाल देते हो। मयूरी तुम जानती हो ये बात सच नहीं है, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। ठीक है, प्यार करते हो ना मुझसे, अपने आई से मिला दो, हम खुद उनसे बात कर लेंगे। मयूरी तुम जानती हो ना आई को लव मैरिज से कितनी नफरत है, वो बहुत चिढ़ती है इससे। तो बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, थोड़ा सा, मैं आई को सब समझा दूंगा। ठीक है, जल्दी कुछ करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ मयूरी, मैं सब संभालूंगा, सब संभालूंगा। अच्छा सुन, रात को खाना मत बनाना, बाहर जाते खाना खाने के लिए। मस्का नहीं मार रहा हूँ, सही में बोल रहा हूँ। तुला काय करायचं ते करून घे, मी येणार नाही लग्नाला। ओके चल बाय। सर ये मनोहर की पीएम रिपोर्ट। सर उसकी मौत रात के 11 बजे से 1 बजे के बीच में हुई है। वो नशे में था जब उसका मर्डर हुआ। और सर एक शॉकिंग न्यूज़ भी है, मनोहर के साथ अननेचुरल तरीके से सेक्स किया गया था। क्या?
हाँ सर उसकी बॉडी पे सीमेन के ट्रेसेस तो नहीं मिले हैं। हो सकता है कि प्रोटेक्शन यूज़ किया गया हो, लेकिन सर उसकी बॉडी पर ब्लेड जैसी किसी शार्प चीज़ से वार किया गया था और उसी से उसका गला भी रहता गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। इसका मतलब इम्पल्सिव होकर ये मर्डर नहीं किया है, पूरे प्लानिंग के साथ ही मर्डर हुआ है। हो सकता है सर। वैसे सर मैंने मनोहर के कॉल डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स चेक की थी। सर मनोहर ऐसे 2 आदमियों के टच में था जिससे वो रेगुलर बात करता था, सुनील और पक्या। सर ये दोनों साथ ही काम करते थे, लेकिन इन दोनों को पता नहीं था कि मनोहर हमारा खबरी है। और सर जिस दिन मनोहर के साथ ये वारदात हुई, इन तीनों की लोकेशन मार्केट एरिया की थी। सुनील और पक्या को लेके सर इन दोनों का फ़ोन बंद है, इनकी लास्ट लोकेशन चौल की है। मैंने वहाँ पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है। मार्केट में जाके पता करो उस रात क्या हुआ था। ठीक है सर। प्रभात दरवाजा खोलो। बोल दिया था प्रभात पहले पैसे दे उसी के। ताई तू क्या कर रही इधर? उतर नीचे। प्रभात मुझे आई से मिलना है। वो इसके साथ भागने से पहले सोचना चाहिए था। आई तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी, तू निकल ऐसे। हाथ कैसे लगा तूने इसे? ये तेरी खुद की बीवी तो छोड़ के भाग गई, तुझे कुत्ते की तरह मेरी बहन के पीछे पड़ा हुआ था। भगाई लिया ना मेरी बहन को। तुम इससे बात करो, पति है ये मेरे। अरे मुझे तो बात ही नहीं करनी तुमसे। निकलो ऐसे। प्रभात भाई क्या कर रहा है यार, मिलने देना उसे आई से। मेरी आई से कोई नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं। निकलो ऐसे, निकलो ऐसे। चलो आई से मिलेंगे। हाँ साहब, मैंने देखा था मनोहर का कुछ मशमश चल रहा था उसके लोगों के साथ में। सारे उसके बारे में कुछ नहीं बोलने का, निकल। ये आगे सुंदर नगर में सुनील के भाई का गैरेज है। पक्या और सुनील दोनों वहीं पड़े रहते हैं। तुमको क्या लगा मनोहर के मार के बच जाओगे? साहब हमने मनोहर भाई को नहीं मारा साहब, खरं सांगतो साहब, आम्ही का मारू मनोहर भाईला? ये पक्या के साथ उसका पंगा हुआ था ना? वो सुबह कुछ पंगा हो गया था तो भाई मुझसे नाराज हो रहे थे। मैं गया था मनाने उन्हें। भाई जो हुआ सब खत्म करो ना। पक्या तू जानता है मैं गौरी को कितना पसंद करता हूँ। आज तूने उसकी कुर्ती फाड़ के सही नहीं किया। भाई मैं तेरे को कब से सॉरी 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 बोलने लाया और तू है कि 2 टके की लड़की के पीछे मुझसे नाराज हो रहा है। सारे उसके बारे में कुछ नहीं बोलने का, निकल मेरे सामने से। निकल जाएगा नहीं। अरे भाई बोतल नहीं। पक्या तू जा। भाई पियो तुम, भाई पियो। साहब हमने तो बस मजाक मस्ती किया था, हमें क्या पता भड़क जाएगा। हाँ साहब, बाद में हमने उनसे मना भी लिया था। हाँ, और उसके बाद हम अपने अपने घर चले गए, पर बाद में पता नहीं किसने उनको। गौरी का क्या चक्कर? गौरी साहब वो भाई की आइटम थी। वो पसंद करते थे भाई उसे। लड़की बोलता है वो एक दिन भाई को मना कर दिया उसने, तो मैं उस दिन सुबह मेरी बहन के साथ बदतमीजी करेगा? अरे ठंडी हो गया क्या तू? और तेरी हिम्मत कैसे हुई? भाई मैं वो आपके लिए। तुझको क्या लगता है मुझे नहीं पता क्या कि तू मेरी बहन के पीछे कुत्ते की तरह जीव लटका फिरता है? औकात में। क्यों डरता होगा तुझसे? अरे डरता हो तुझसे? साहब खरंच भाई उनको लाइक करते थे। क्या ऐसा तो नहीं मनोहर के साथ तेरा पंगा हुआ था इसलिए तूने उसको मार दिया? नहीं। वो पेपर कटर लेके घूमता था ना? नहीं अभी घूमता है ना तू? हाँ? पेपर कटर लेके घूमता है ना तू? मेरा ये, लेकिन सब मेरे बड़े भाई जैसे थे वो, मैं उनकी मारूंगा साहब। शेर के कल सुबह गौरी और दीपक को बुला सर, और मुझे इनकी दर्दनाक चीखें सुननी है। लो मेरे लिए नींबू पानी बना के देना, और सुन चीनी 2 चम्मच डालना।
क्या है ना कि मुझे ज़्यादा मिठास पसंद है। लो चाय पियो। 4 चम्मच शक्कर की चाय दिमाग की बत्ती जलाए। तुम्हारे माँ बाप का है? सर हमारा कोई नहीं है। बचपन में माँ गुजर गई थी और पापा के साथ 2 साल पहले बिहार से यहाँ आए हैं। दिमागी बुखार के कारण पापा का भी डेथ हो गया। तब से हम ही दोनों हैं। तो मनोहर के आदमियों ने तुम्हारे बहन के साथ पहले बदतमीजी की, बाद में तुम्हें मारा। गुस्सा तो बहुत आया होगा ना? गुस्सा तो आएगा ना सर, वो हमारे पीछे पड़ गया था। छोड़ो हमारा रास्ता। अरे हम प्यार करते हैं तुझसे। हम तुम्हारे जैसे गुंडे के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। अरे तो शादी कर लो ना हमसे, सारे टेढ़े काम छोड़कर एकदम सीधे बन जाएंगे। वो रहते हैं ना अच्छे वाले पति। हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं था, तो ऊपर से वो घटिया हरकत करने लगा। तो मनोहर के आदमियों ने तुम्हारा कुर्ता ब्लेड से काटा, इसलिए तुम्हारे भाई ने उसका गला ब्लेड से काटा। नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया। हमारे भाई ने कुछ नहीं किया है सर, हम सही कह रहे हैं, इसने कुछ भी नहीं किया। जाओ, शहर छोड़ के नहीं जाएगा। आपने इन्हें जाने क्यों दिया सर? शिरके मनोहर के साथ पहले रेप किया गया, बाद में उसकी हत्या हुई। इस लड़के को देख के ये नहीं लगता कि ये ऐसा करेगा। फिर भी नजर रखो इन पे। असलम का क्या हुआ? सर खबरियों को काम पे लगा दिया, जल्दी पता चल जाएगा। सुन, से तू नहीं मारा है ना? नहीं दीदी। सच बोल, कहा मेरे सर की कसम। सर असलम की टिप मिली है, मीरा रोड में देखा गया है। अपने आदमियों को भेजो, उठाओ उसको। सर एक औरत आपसे मिलने की जिद कर रही है। बोलो। साहब, मेरा भाई मुझे मेरी आई से मिलने नहीं दे रहा। ये फैमिली मैटर है, इसमें पुलिस क्या कर सकती? नहीं साहब, कुछ तो गड़बड़ है। आजकल वो घर के खिड़की दरवाजे भी नहीं खोलता। भगवान में तो उसकी बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं थी, पर आजकल घर के अंदर जब भी देखो पूजा पाठ करता रहता है। घर के अंदर से बस अगरबत्ती और धूप की महक आती रहती है। कब से चल रहा है? साहब मैं 1 साल पहले घर से भाग के आलोक से शादी कर ली थी, तब से मैंने मेरे आई को नहीं देखा। जो जा जरा बगा काय भानगड़े। यस सर। प्रभात, मुझे आई से मिलना है। मैंने मना किया ना, एक बारी में बात समझ नहीं आती। आई तो उससे मिलना नहीं चाहती है ताई। ये शानिया ज्यादा शांतपति नहीं, इसे अंदर जाने दे। अंदर हो क्या रहा है देखना है हमें। चल भाग लो। नहीं साहब, नहीं, मैं किसको अंदर नहीं जाने दूंगा। मैं मुझे अंदर जाना है। तुम हटो हटो प्रभात। ताई मैंने मना किया ना। साले तेरी इतनी हिम्मत, बात कैसे लगा तूने उसे? क्या हो क्या रहा है? हाँ? अंदर क्या छुपा क्या रहा है तू अंदर? नहीं साहब, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी आई इसको देखे। ये मेरी आई को छोड़कर भाग गई थी, तब से मेरी आई की तबीयत बहुत खराब रहती है और ये आई से मिलना नहीं चाहती है। ये घर जाती है बस, इसका पति है ना चाबी भरता रहता है और ये आ जाती है बार-बार लड़ने के लिए। यही बात मैं तेरे आई के मुंह से सुनना चाहता हूँ। नहीं सब नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी आई को कोई तकलीफ हो। आपको आई को देखना है ना, सर्च वारंट लेकर आइए और देख लीजिए आई को। सर वो घर के अंदर जाने नहीं दे रहा है, कह रहा है कि सर्च वारंट लेके आओ। सर्च वारंट मांग रहा है? फिर क्या? सर्च वारंट काढ़ा और पता करो घर में क्या चल रहा है। ठीक है सर। सर्च वारंट चाहिए था ना तुझे, ये ले। नहीं साहब, मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगा। अब अगर अंदर आने से रोका ना, तुझे अंदर डाल दूंगा मैं। चला साहब। अरे हाँ साहब, कदम ऊपर देखो। सर बहुत धुआं है इधर। बहुत पूजा पाठ कर रहा है क्या आजकल? सर इसकी आई कहीं नहीं है। आई कहाँ है तेरी? तीरथ पर गई है। तीरथ पे गई है? कल तक तो यहीं थी वो साहब आपने आने से पहले बताया नहीं ना, तो रोक लेता। दादा हीरो बन रहा है। हाँ, बहन को भी अंदर आने नहीं देता, पुलिस को भी अंदर आने नहीं देता। चल क्या रहा है? साहब मेरी आई नहीं चाहते कि मेरी ताई दोबारा इस घर में कभी पैर रखे।
और पुलिस को ऐसे अंदर कौन आने देता है साहब? आई का नंबर दे तेरी, आसपास पूछो इसकी आई के बारे में। सर उसकी आई से बहुत दिन से मिली तो नहीं हूँ, लेकिन उनका बेटा आता है कभी चाय पत्ती लेने तो कभी चीनी लेने। जब से उनकी बेटी भाग गई है ना, तब से उनकी तबीयत ही ठीक नहीं रहती है, इसीलिए वो घर से बाहर नहीं निकलती। सर प्रभात के घर में तो कुछ मिला नहीं है, और प्रभात का कहना है कि उसकी माँ तीरथ गई है। उसकी माँ के नंबर पे मैंने ट्राई किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा है। एक काम करो, उसके आई के नंबर से उन्हें ट्रेस करने की कोशिश करो। ठीक है सर। हाँ बोल, पक्की खबर है? लेकिन इस केस में हमें लीड नहीं मिल रही थी। मनोहर को क्यों मारा था? वो हमारा आदमी था इसलिए, या कोई और वजह थी? आइए सर। सर आपको याद है पुलिस स्टेशन में कपल आया था जिसे अपनी आई से मिलना था? वो किरण और आलोक? हाँ सर, ये आलोक की ही बॉडी है। शिरके, इसको तो बिल्कुल उसी तरह से मारा गया जैसा मनोहर को मारा था। कहीं इसके साथ भी तो नहीं किया गया? हो सकता है सर। वैसे सर इसके पास भी हमें सेम नोट मिला है। आदमी को अपने कर्मों की सजा मिलती है। शिरके, मनोहर को मारने वाला और इसको मारने वाला सेम हो सकता है। हो सकता है सर। वैसे सर ये इस चौल में नहीं रहता था, ये चारकोप की चौल में रहता था। ये चौल में तो इसका साला प्रभात रहता है। क्या ऐसा तो नहीं ये आलोक प्रभात को मिलने आया था? एक काम करो शिरके, यहाँ सीसीटीवी का देखो, रहेगा तो उसका फुटेज निकलवाओ, इसके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन भी निकलवाओ। देखो ये दोनों मर्डर में कुछ सेम कड़ी तो नहीं। और एक काम करो, ये नोट और पहले वाली नोट, दोनों नोट न्यूज़पेपर के वर्ड्स को काट के बनाए गए हैं। इसको अपने एक्सपर्ट के पास भेजो और देखो ये कौन सा न्यूज़पेपर है, और इसके वाइफ को मॉर्ग में बुला। ठीक है सर। प्रभात ने किया है ये सब, उसी ने मारा है मेरे पति को। वो नफरत करता था आलोक से। क्या आलोक उस चाल में प्रभात से मिलने गया था? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन उसी ने मारा है। नहीं साहब, अपने आप ही आता रहता था सर बार बार। वो तेरे घर में हिस्सा मांग रहा था, तेरे बहन के साथ उसने शादी की थी भाग के जाके, इसलिए तूने गुस्से में आकर उसको मार दिया। नहीं साहब, मैंने नहीं मारा उसको साहब। वो बहुत ही घटिया आदमी था। मैं, मेरी किरण ताई और मेरी आई, अब तीनों बहुत खुशी से रह रहे थे साहब हमारे घर में। उसने मेरी किरण ताई को बहका कर उनसे शादी कर ली साहब। उसकी तो पहली बीवी तो छोड़कर भाग गई थी। इतना घटिया आदमी है वो। तेरी आई कहाँ है? तेरी आई का फोन बंद है, हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, और उस समय से बंद है जिसके एक दिन पहले पुलिस तेरे घर पे आई थी। ऑन नहीं हुआ है फोन साहब। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ साहब। मेरी किरण ताई जब से घर में पुलिस लेकर आई ना, मेरी आई बहुत परेशान थी साहब। मेरी आई को शांति चाहिए थी, उन्हें तीर्थ पे जाना था साहब। वो तीर्थ पे चली गई, फोन बंद कर दिया। तब से लेकर अब तक मुझे फोन नहीं किया साहब। मुझे नहीं पता साहब। तो ऐसा तो नहीं कि तेरे आई ने किरण को कबूल किया था हिस्सा देने के लिए, इसलिए तूने गुस्से में आकर तेरे आई को मार दिया तूने? सच है क्या? नहीं साहब, मेरी आई नहीं मर सकती है साहब। नहीं 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 साहब, मेरी आई नहीं मरेगी साहब। मेरी आई नहीं मरेगी साहब। नहीं कहते झूठ है साहब। नहीं साहब, मेरी आई नहीं मरेगी साहब। शिरके, इसके कॉल डिटेल्स और फोन लोकेशन निकालो। देखो उस दिन ये आलोक के साथ था या नहीं। सब बहाने बना रहे, कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। दीदी, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं कुछ भी कर लूँगी, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दीजिए। हितल तू कहाँ जाएगी? मैं गांव में बात करने की कोशिश कर रही हूँ ना हितल। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुगाड़ हो जाएगा हितल। क्या बात है। दोनों बहनों को बड़ा प्यार आ रहा है एक दूसरे पर। सियानी हो गई है ये, शादी की उम्र हो गई है बिल्कुल। हाँ, हितल के लिए लड़का ढूंढ रही हूँ। लड़का? क्यों? मैं हूं ना, मैं शादी करूंगा इससे, और दोनों बहनों को साथ में रखूंगा, मजा आएगा।
तुम दोनों जाओ, मुझे थोड़ा आराम करना है, बाद में मिलता हूँ। घर छोड़ देना। सर, आलोक की पीएम रिपोर्ट आ गई है। सर, रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत रात के 11 बजे से 1 बजे के बीच में हुई है। बॉडी पे बहुत सारे स्लिट के निशान हैं। उसका गला भी रेता गया सर, और सर आलोक के साथ किया गया था। ये काम किसी सीरियल किलर का लगता है शेर के। आसपास के पुलिस स्टेशन में पता करो, वहाँ ऐसा कुछ हुआ है क्या? ठीक है सर। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज मिला? नहीं सर, उस एरिया में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। मैंने प्रभात के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए। प्रभात के फ़ोन से ना तो आलोक को फ़ोन किया गया था और ना ही आलोक के फ़ोन से प्रभात को। प्रभात के फ़ोन की लोकेशन भी उसके घर की ही थी। फिर भी मुझे प्रभात पर ही शक है। मुझे वो ज़रा अजीब किस्म का इंसान लगता है, और उसके पास मोटिव भी है उसके जीजा को मारने का। लेकिन सर, प्रभात मनोहर को क्यों मारे? पता नहीं शिरके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नज़रों से कुछ छूट रहा है। दीदी, तू भी चलना मेरे साथ। नहीं हितल, मैं नहीं आ सकती, तुझे पता है ना। मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँगी। हाँ दीदी, अपना ध्यान रखना। हाँ हितल, तू भी जा। आदमी को अपने कर्म की सजा जरूर मिलती है। शिरके, ये खून भी उसी ने ही किया। कैसे हुआ है? पता नहीं साहब, ये कल रात ऑटो लेकर बाहर गए थे और दोपहर में खाना खा के सो गए। फिर जब मैं जगाने आई तो देखा ये। किसकी ऑटो चलाते ये? साहब, हमारे खुद के 4-5 ऑटो है, उसमें से एक ऑटो ये भी चलाते हैं। कोई घर में घुस के खून करता है और आपको पता नहीं? आप कहाँ थी? मैं सो रही थी। बाजू में? नहीं, वो मेरा महीना चल रहा है और यहाँ मंदिर भी है, तो इस कमरे में नहीं, मैं दूसरे कमरे में सो रही थी। शिरके, आसपास पता करो इसके बारे में, और ये भी पता करो कि इस घर में किसी ने किसी को आते जाते देखा था क्या? ठीक है सर। बहुत ज्यादा खिचखिच करता था साहब। घर में 3 ही लोग रहते हैं साहब, अनिल, उसकी बीबी किंजल और उसकी साली हेतल। हर वक्त वो गुस्सा करता था उनके ऊपर। और वो हेतल तो गौरी की दोस्त है। किसी को आते जाते देखा था घर में? नहीं साहब, लेकिन अनिल सही आदमी नहीं था। ये हेतल कहाँ है अभी? पता नहीं सर। सर, बाहर तो किसी ने भी अनजान आदमी को आते जाते नहीं देखा, लेकिन सर लोगों का कहना है कि आदमी बहुत गुस्से वाला था। अपनी बीबी और साली पर काफी गुस्सा करता था। हेतल नाम है इसकी साली का। हेतल? वो तो कहीं नहीं दिख रही है। आपकी कोई बहन भी है हेतल? जी साहब। कहाँ है वो? साहब, वो 2 दिन पहले ही अपने गांव चली गई। शिरके, बॉडी को पीएम के लिए भेज दो। ओके। शिरके, ये मार्क देख रहे हो? ये शायद अंदर वाले मंदिर का है और उसे अभी शिफ्ट किया गया है। ये इसकी बीबी हमसे कुछ छिपा रही है। एक काम करो शिरके, आसपास कहीं सीसीटीवी है क्या देखो, उसका फुटेज कलेक्ट करवा। या तो ये काम उसी सीरियल किलर का है, या तो उन किलिंग के आड़ में किसी ने कॉपी करके इसको मारा है। सर, अनिल की पीएम रिपोर्ट। सर, अनिल को भी मनोहर और आलोक की तरह ही मारा गया है। बॉडी पे बहुत सारे स्लिट्स के निशान हैं
और सर उसका भी गला काटा गया है, लेकिन सर इसके साथ रेप नहीं किया गया। इसका मतलब सीरियल किलर का कोई कॉपीकैट करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है सर। वैसे सर मैंने उन तीनों चिट्ठियों को लैब में भेजा था। लैब वालों का कहना है कि वो तीनों एक ही पेपर की कटिंग है, जागृत दुनिया। पता करो किस किस के पास आता है पेपर। आओ सर, आपने इन दोनों पर नजर रखने को कहा था। ये दोनों तो भाग रहे थे। सर हम भाग नहीं रहे थे, हम सिर्फ अपने गांव जा रहे थे। अब हम यहाँ नहीं रहना है। सच सच बताओ, मनोहर के खून के साथ तुम्हारा कुछ कनेक्शन है? सर हमको कुछ नहीं पता। उस दिन जब हमारा झगड़ा मनोहर से हुआ तो क्या हुआ रे? उसने मेरी कुर्ती फाड़ दी। अरे तू मेरे पे हाथ उठाएगा? मेरे पे हाथ उठाएगा तो? मेरे पे हाथ उठाएगा तो? अपनी औकात में रहने का समझा? निकल यहाँ से। आइंदा मेरे सामने नहीं आने का, नहीं तो जिंदा कर दूंगा। अरे प्रभात का क्या चक्कर है? उसके माँ का कुछ पता चला? सर अभी तक छानबीन चल रही है, जल्दी पता चल जाएगा। क्या हुआ सर? हट। अरे हट सब क्या हुआ? तलाशी लो पूरे घर की, एक एक कोना छान मार रहा। सब लिया तो था तलाशी में। ए चुप। सब बता क्यों मारा अपने माँ को? ताकि बहन को प्रॉपर्टी में हिस्सा ना देना पड़े, और इसीलिए शायद तूने तेरे जीजाजी को भी मार दिया ना? आई शपथ साहब, मैंने किसी को नहीं मारा है साहब, मैंने किसी को नहीं मारा है साहब। आई चाय देना एक कप। किरण ताई के जाने के बाद आई की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी साहब। आई को दिल का दौरा पड़ा साहब। नौटंकी मत कर, नौटंकी मत कर। अगर तेरे आई को दिल का दौरा पड़ता तो पूरे चौल को इकट्ठा कर लेता। तूने उसको मारा इसलिए किसी को बताया नहीं? नहीं साहब, नहीं नहीं नहीं। मैं अगर किसी को बताता ना तो वो लोग मुझे मेरी आई से दूर कर देते। मैं अपनी आई को बहुत प्यार करता हूँ साहब, इसलिए मैंने आई का सर अपने पास रख लिया और आई का बाकी शरीर ना चाली के पीछे दफना दिया साहब। आज मेरे को मेरी आई चाहिए साहब, मेरे को मेरी आई दे दो साहब, मेरी आई मेरे को दे दो साहब। साहब साहब मेरी आई साहब। हमें पूरा यकीन था कि ये काम प्रभात का ही है, क्योंकि जो इंसान अपने मरे हुए माँ का कटा हुआ सर घर में रख सकता है वो किसी को भी मार सकता है। लेकिन प्रभात कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन हमें यकीन था कि प्रभात की माँ मनोहर और आलोक, इसको प्रभात ने ही मारा है। लेकिन अनिल को किसने मारा? उसी सीरियल किलर ने, या मारा किसी और ने? तरीका था सीरियल किलर जैसा, ताकि उस सीरियल किलर पे शक जाए। सब मेरी बात तो सुनो साहब। मेरा दोस्त बहुत अच्छा है साहब, वो किसी को नहीं मार सकता साहब। चुप। पुलिस के डंडे खाएगा ना, सब सच बताएगा। सब सुनिए तो मेरी बात। चल निकल, बोला तेरे को, निकाल। सर ये किंजल के घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज है। सर किंजल ने हमें बताया था कि हेतल 2 दिन पहले गांव गई थी, लेकिन ये फुटेज देखिए सर, किंजल 2 दिन पहले नहीं बल्कि उसी दिन दोपहर में गांव गई थी, और ठीक उसी समय के आसपास अनिल का मर्डर भी हुआ था। किंजल को ले गया। ठीक है सर। साहब मेरा पति बहुत गलत आदमी था। मैं तो बस हेतल को किसी अच्छी जगह रखना चाहती थी, अपने पति से बचाकर। तो उसे बचा नहीं पाई, इसलिए दोनों ने उसको मार दिया। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। वो हमारी चाली में जयेश नाम का लड़का है। मैं चाहती थी कि जयेश और हेतल की शादी हो जाए। जयेश भी अनाथ है, इसलिए मैंने। लेकिन भाभी मैं शादी नहीं कर सकता। जयेश हेतल बहुत अच्छी लड़की है। भाभी तू समझ क्यों नहीं रही है? कैसे बताऊं मैं तुम्हें? भाभी मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लड़के अच्छे लगते हैं। जयेश
तू फिर भी हेतल से शादी करके उसे अपने पास रख लेना। अरे कम से कम तेरे घर का काम वाम करेगी जयेश। और उसने बोला कि वो मेरी मदद भी करेगा। और मैं हेतल को छोड़कर घर वापस आई और घर पर आकर देखा तो मेरा पति मर चुका था। उसे किसी ने मार दिया था साहब। आपने आपके पति के इस गलत हरकतों के बारे में और किसी को बताया था? किसी को भी नहीं, बस जयेश को। मैं वैसे भी खुद को पुलिस के हवाले करने वाला था। मैंने मनोहर, आलोक और किंजल के पति अनिल को मारा है। उन लोगों को जीने का कोई हक नहीं था। प्रभात मेरे भाई जैसा है, लेकिन उसकी माँ प्रभात की और मयूरी की शादी नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए मैं उसको मिलने के लिए गया। अरे तू समझती क्यों नहीं? मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने एक बार बोल दिया ना मतलब ना। तू मुझे बार बार मत समझाने को आना। लेकिन बात तो सुन मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ सुन तो सही। मैं क्या कह रहा हूँ सुन तो सही। आई मुझसे बहुत प्यार करती थी। प्रभात तो मेरा भाई से भी बढ़कर है। अरे एक ही तो है वो जिसने इस अनाथ से इतना प्यार किया। इसीलिए उस मनोहर ने भरे बाजार में वो दीपक के चक्कर में प्रभात को मारा था। तो इसीलिए मैंने मनोहर को मार दिया। उसका जीजा ही सारे फसाद की जड़ था। मेरा भाई प्रभात बहुत रोया उसके वजह से, इसलिए मैंने उसे भी मार दिया। और किंजल ने मुझे उसके पति के बारे में सब बताया। मुझसे रहा नहीं गया साहब। ऐसे पापियों को जीने का कोई हक ही नहीं है। मार दिया मैंने उसको। तेरे किसने बोला रे इन सबको मारेगा तो महान कहलाएगा? हट्टा कहला। मनोहर, आलोक, अनिल और प्रभात की मां का खून जयेश ने किया। उसने कबूल किया, उसको सजा मिली। प्रभात की मां इतने दिनों से गायब थी, तो उसकी पूछताछ करने उसके घर कोई क्यों नहीं गया? हम एक समाज में रहते हैं, हम एक समाज का हिस्सा है, तो ऐसे में अड़ोस पड़ोसियों की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है हमारे पड़ोसियों को हमारी मदद की ज़रूरत हो या हमें उनके मदद की ज़रूरत हो। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर अब सबसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल दस्तक के अगले भाग में। तब तक के लिए सतर्क रहिए। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।